हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क क्रिएट होगा, कैसे टॉर्क क्रिएट होगा, ये हमने पढ़ना है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने लिया हुआ और यहाँ पे मैंने एक डाइपोल ले लेता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा किसी भी एंगल पर है। ये मेरे पास एक डाइपोल है। इस डाइपोल में यहाँ पे जो आपका चार्ज है ये -q है, ये वाला चार्ज आपका +q है। ठीक। और मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो डाइपोल है किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स क्रिएट होता है। वो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मान लिया एफ है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ। चूँकि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आपका चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, केवल आपका साइन अपोजिट है। जब मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए फोर्स दोनों आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आप देख रहे हैं इस फोर्स का जो लाइन है इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ इस लाइन पर फोर्स लग रहा है और इस फोर्स का लाइन ये है। मैंने आपको क्लास 11th में बताया है कि अगर किसी भी पार्टिकल पर, जैसे ये मैं एक मार्कर लिया हूँ, इस पर देखिए मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, यहाँ पकड़ता हूँ, और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। देखिए ये आपका इस प्रकार से रोटेट करने लगा। तो जैसे ही रोटेट करता है तो मैं क्या बोलता हूँ, इसके अंदर क्या है, टॉर्क है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का जो लाइन है एक्सिस लाइन वो भी सेम है, आपका डिफरेंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। जब लाइन डिफरेंट रहता है, फोर्स इक्वल रहता है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, टॉर्क क्रिएट होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी टॉर्क क्रिएट होगा। कितना होगा यह हमें निकालना है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू, कोई भी एक फोर्स लेते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स में, किसी एक फोर्स में अगर इन दोनों के बीच, ये जो लाइन है दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, टॉर्क। मतलब हमें क्या निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ हमारा कितना होगा। तो मैं मान के क्या चलता हूँ, ये डाइपोल है, डाइपोल का लेंथ आपका कितना होता है, 2l। ठीक। अगर मैं मान लूँ कि ये आपका एक वेक्टर है और ये वेक्टर देखिए किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो इसका मतलब इस वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल लूँगा तो 2l cos थीटा होगा, अगर वर्टिकल लूँगा तो 2l sin थीटा होगा। देखिए ये 2l sin थीटा, इसका मतलब ये भी क्या है, 2l sin थीटा। तो बताइए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा। तो हमें फोर्स F पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2l sin थीटा। तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, F इंटू 2l sin थीटा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, E इक्वल टू हमने पढ़ा है F अपान Q। अगर चार्ज Q है तो F अपान Q है, तो बताइए फोर्स कितना हो जाएगा, E इंटू Q। ये बोल सकता हूँ, इसलिए इस F के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ E इंटू Q इंटू आपका कितना है, 2l इंटू आपका साइन थीटा, ये आपका हो गया टाउ। तो टाउ इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, एक चीज़ और ध्यान दें कि ये दो आपको दिख रहे हैं, Q इंटू 2l हमने पढ़ा हुआ है कि डायपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। तो इस दोनों के प्लेस पे, Q और 2l के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ P। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा।
टाउ आपका क्या है, टॉर्क है, टार्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला है कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रखा जाए तो आपका डायपोल का डेरिवेशन होगा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड है। अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपका होता है, देखिए साइन है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर, ये याद रखें। ये डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में आते हैं, दोनों डेरिवेशन। एक आपका जो डायपोल के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एक्सियल और एक्सियल लाइन पर बताया था, और ये टॉर्क, ये तीनों डेरिवेशन इस चैप्टर में आपके तैयार रहे। इसको करके आप एक बार रब पे करके इसको चेक करा देंगे। थैंक यू।